फजर का वक्त था। आसमान पर हल्की नीलाहट फैल रही थी। मस्जिद से अजान की आवाज गूंजी तो एक छोटे से घर में सोया हुआ नौजवान चौंक कर उठा। उसका नाम सलीम था। सलीम एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता था। बाप का इंतकाल हो चुका था, मां बीमार रहती थी और 2 छोटे बहन भाई उसकी जिम्मेदारी थे। वो हर रोज सुबह मजदूरी की तलाश में निकलता, मगर किस्मत हमेशा उसके खिलाफ दिखाई देती। एक दिन उसने थके हुए लहजे में मां से कहा, अम्मी, मैं सारा दिन मेहनत करता हूं, फिर भी घर में फाका है। आखिर रिस्क आता कहां से है? क्यों किसी के पास बहुत है और किसी के पास कुछ भी नहीं? मां ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, रिस्क सिर्फ पैसे का नाम नहीं, और रिस्क इंसान नहीं बांटता, अल्लाह बांटता है। सलीम ने दिल में सोचा, अगर अल्लाह बांटता है तो मुझे कम क्यों मिला है? मगर उसने जबान से कुछ ना कहा। अगले दिन वो शहर गया। एक बड़ी फैक्ट्री में मुलाजमत की दरखास्त दी। मैनेजर ने उसका इंटरव्यू लिया। तजुर्बा है? नहीं। तालीम? सिर्फ मैट्रिक। मैनेजर ने फाइल बंद कर दी। कर देंगे। सलीम समझ गया कि ये इत्तला कभी नहीं आएगी। वो बाहर निकला। दिल में मायूसी थी। उसने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, मैं हराम नहीं चाहता, बस हलाल रोजी दे दे। इसी वक्त एक बूढ़ा फकीर उसके पास आया। बेटा, कुछ खाने को दे दो। सलीम के पास सिर्फ 20 रुपए थे। वो रुक गया। दिल ने कहा, खुद के लिए रख लो, घर में भी जरूरत है। मगर फिर मां की बात याद आई, अल्लाह बांटता है। उसने 20 रुपए फकीर को दे दिए। फकीर ने दुआ दी, अल्लाह तुम्हें वहां से दे जहां से तुम सोच भी नहीं सकते। सलीम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ शुक्रिया अदा किया और खाली जेब घर लौट आया। शाम को दरवाजा खटका। मोहल्ले के एक बुजुर्ग खड़े थे। बेटा, मैंने सुना तुम काम ढूंढ रहे हो। मेरे दोस्त की दुकान पर एक लड़के की जरूरत है, कल आ जाना। सलीम हैरान रह गया। अगले दिन वो दुकान पर पहुंचा। ये एक छोटी सी ग्रोसरी शॉप थी। मालिक सख्त मिजाज मगर ईमानदार था। काम मुश्किल है, सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक। तनख्वाह कम है। सलीम ने फौरन कबूल कर लिया। महीनों में वो दुकान का सबसे काबिल एतमाद मुलाजिम बन गया। हिसाब किताब दुरुस्त, जबान नर्म, नीयत साफ। एक दिन एक खातून खरीदारी करने आई। गलती से उसका पर्स वहीं रह गया। पर्स में बड़ी रकम थी। दुकान बंद होने के बाद सलीम को वो पर्स मिला। मालिक ने कहा, किसी को मत बताना, आधी रकम तुम्हारी, आधी मेरी। सलीम के दिल में तूफान आया। घर की जरूरतें, बहन की फीस, मां की दवाएं। मगर उसने पर्स उठाया और कहा, ये अमानत है, मैं कल वापस करूंगा। मालिक गुस्से से बोला, तुम पागल हो। मगर सलीम अगले दिन पर्स लेकर उस खातून के घर पहुंचा। खातून हैरान और खुश हो गई। बेटा, तुम जैसे लोग कम रह गए हैं। चंद दिन बाद वही खातून दुकान पर आई, मगर उस बार वो अकेली नहीं थी। उसके साथ उसका शौहर था, शहर का मारूफ ताजिर। ताजिर ने सलीम से कहा, मुझे अपने दफ्तर में एक दियानतदार लड़के की जरूरत है, क्या तुम आओगे? मालिक हैरान रह गया। सलीम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और नई मुलाजमत शुरू कर दी। दफ्तर का माहौल मुख्तलिफ था, बड़े सौदे, बड़े फैसले। मगर सलीम मैं कायम रहा। एक दिन ताजिर ने पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? सलीम ने जवाब दिया, हलाल रिस्क और दिल का सुकून। ताजिर मुस्कुराया, लोग करोड़ों चाहते हैं, तुम सुकून चाहते हो। वक्त गुजरता गया। सलीम तरक्की करता गया, मगर आजमाइश अभी बाकी थी। एक बड़ी डील तय हो रही थी। मुनाफा बहुत ज्यादा था,
मगर कागजात में हल्की सी जालसाजी करनी थी। पार्टनर ने कहा, सब करते हैं, कोई नहीं पकड़ेगा। सलीम खामोश रहा। रात को घर आकर सजदे में गिर गया। या अल्लाह, मैंने कभी हराम नहीं चाहा। अगर ये रिस्क मेरा नहीं तो मुझे इससे बचा ले। अगले दिन इसने ताजिर को सब सच बता दिया। डील मंसूख कर दी गई। पार्टनर नाराज हो गया। चंद हफ्तों बाद खबर आई कि वो कंपनी फ्रॉड में पकड़ी गई। जो भी इस डील में शामिल था तफ्तीश में था। ताजिर ने सलीम से कहा, अगर तुम ना रोकते तो हम बर्बाद हो जाते। सलीम ने आहिस्ता से कहा, रिस्क सिर्फ वो नहीं जो हाथ में आए, रिस्क वो भी है जिस नुकसान से अल्लाह बचा ले। ये जुमला ताजिर के दिल में उतर गया। सालों बाद नए कारोबार का बड़ा हिस्सा सलीम के नाम कर दिया। मैंने दौलत देखी है मगर तुम जैसी दयानत नहीं देखी। सलीम अब कामयाब था मगर उसके घर में आज भी सादगी थी। मां ने कहा, बेटा अब तो तुम अमीर हो गए हो। सलीम मुस्कुराया, नहीं अम्मी, मैं आज भी वही हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि अल्लाह ने मेरे सब्र का सला दे दिया। एक दिन वही फकीर फिर मिला। सलीम ने पहचान लिया। बाबा जी, आपकी दुआ कबूल हो गई। फकीर मुस्कुराया, बेटा रिस्क का राज जानते हो क्या है? सलीम ने सर हिलाया। फकीर ने कहा, रिस्क कम या ज्यादा नहीं होता, रिस्क मुबारक या बेबरकत होता है, और बरकत सिर्फ हलाल और शुक्र से आती है। यही असल सबक है। रिस्क सिर्फ तनहा नहीं, रिस्क सेहत है, रिस्क मां की दुआ है, रिस्क औलाद की मुस्कुराहट है, रिस्क सुकून की नींद है। कभी कम पैसा भी खुशी दे जाता है और कभी ढेर सारा माल भी बेचैनी नहीं मिटा पाता। रिस्क का राज ये है, मेहनत करो, हराम से बचो, शुक्र अदा करो और यकीन रखो कि जो तुम्हारे लिए लिखा है वो तुम तक पहुंच कर रहेगा। अगर देर हो रही है तो समझ लो तैयारी हो रही है। अगर रास्ता बंद हो रहा है तो समझ लो कोई बेहतर दरवाजा खुलने वाला है। और अगर कभी दिल में सवाल आए कि क्यों, तो बस इतना याद रखो, अल्लाह बेहतर जानता है।